हेलो दोस्तों, एग्जिट क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम फिजिक्स में ओम का लॉ पढ़ने वाले हैं। ओम का लॉ क्या कहता है? यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप आदि में कोई परिवर्तन ना हो तो चालक के सिरों पर लगाया गया जो विभवांतर होता है उसमें प्रभावित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यदि इस पॉइंट पर ए पर विभव V1 हो, इस पॉइंट बी पर विभव V2 हो, तो विभवांतर क्या होता है? जो विभव का अंतर होता है उसी को हम विभवांतर कहते हैं। विभव का जो अंतर होता है, दो पॉइंटों के बीच विभव का जो अंतर होता है उसी को हम विभवांतर कहते हैं। विभवांतर इसी को हम वोल्टेज भी कहते हैं। यही वोल्टेज होता है, मतलब चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर, तो विभवांतर भी उसमें प्रभावित धारा। यदि इसमें धारा इंग्लिश में करंट आई प्रभावित हो रहा हो तो ओम के नियम के अकॉर्डिंग क्या होता है? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है I के। अर्थात यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है हमें, जो R है। अब यहाँ से I इक्वल टू V/R होता है। ये एक फार्मूला हो गया। I क्या है? I जो है प्रवाहित धारा अर्थात करंट है। R क्या है? R रेजिस्टेंस है। जिसको हम हिंदी में प्रतिरोध कहते हैं। और V क्या है? V इसको हम वोल्टेज कहते हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है? तो रेजिस्टेंस चालक का वह गुण जो विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट डाले। चालक का वह गुण जो विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट या बाधा डाले उसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपके घरों में देखा होगा बिजली का बल्ब या फैन और तमाम इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट जो सब के सब क्या है? रेजिस्टेंस का काम करते हैं। मतलब वह हर सामान जो विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट डालेगा वह सब के सब क्या होंगे? रेजिस्टेंस होंगे। अब I इक्वल टू V/R। आपने देखा होगा कभी कभी अचानक बिजली कम हो जाती है, वोल्टेज कम होने की वजह से बिजली कम हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? यदि R का जो मान है हम फिक्स कर दें, R का यानी रेजिस्टेंस जो है उसको हमने रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध को हमने फिक्स कर दिया, तो प्रतिरोध को जब फिक्स करेंगे तो वोल्टेज यदि बढ़ेगा तो जो करंट होगा यह भी बढ़ेगा। अब वोल्टेज घटेगा तो करंट घटेगा। कहने का मतलब R फिक्स होने की वजह से वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, और वोल्टेज घटेगा तो करंट घटेगा। करंट जो है वोल्टेज पे डिपेंड करता है। वोल्टेज का मान बढ़ेगा तो करंट का मान बढ़ेगा, वोल्टेज का मान घटेगा तो करंट का मान घटेगा। अब I इक्वल टू V/R। यदि हम वोल्टेज को फिक्स कर दें, वोल्टेज को हमने फिक्स कर दिया तो वोल्टेज फिक्स होगा तो रेजिस्टेंस हम बढ़ा रहे हैं। यदि रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो जब भाग देंगे वोल्टेज में तो I घटेगा। मतलब रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो I घटेगा, रेजिस्टेंस घटेगा तो I बढ़ेगा। मतलब ये कि आपने देखा होगा वोल्टेज कम होने की वजह से बिजली कम हो जाती है हम लोग के घरों में। तो क्यों कम हो जाती है? रेजिस्टेंस का मान बढ़ेगा तो I का मान घटेगा, रेजिस्टेंस का मान घटेगा तो I यानी करंट का जो मान है वह बढ़ेगा। ध्यान दीजिएगा, एक बार फिर से इसको बात को समझते हैं। I इक्वल टू V/R। यदि रेजिस्टेंस का मान बढ़ेगा तो जब बढ़ेगा तो वोल्टेज में हम भाग देंगे तो करंट का मान घटेगा। यदि रेजिस्टेंस का मान घटेगा तो जो वोल्टेज में भाग देंगे तो I का जो मान है वह बढ़ेगा। मतलब करंट जो है वह वोल्टेज फिक्स होने पे रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। अब हम बात करते हैं रेजिस्टेंस क्या होता है। तो हमने अभी बताया कि रेजिस्टेंस
चालक का वह गुण जो विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट डाले उसे हम प्रतिरोध कहते हैं या रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस का जो इकाई होती है जिसको कहते हैं यूनिट, इसको ओम कहते हैं, या इसको ये चिन्ह होता है ऐसे बनाते हैं ओम। विभव जो होता है इसको हम विभव को इसका जो मात्रक होता है अर्थात यूनिट जो होता है वह वोल्ट होता है, हिंदी में कहें तो वोल्ट होता है। विभवांतर का मात्रक भी वोल्ट होता है। तो विभवांतर को मापने के लिए हम वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। विभवांतर को मापने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। अर्थात वोल्ट मीटर से हम विभवांतर को मेजर करते हैं। यदि हमारा वोल्ट मीटर परफेक्ट है तो वोल्ट मीटर परफेक्ट होने की वजह से उसका जो रेजिस्टेंस का जो मान होगा वह इनफाइनाइट होगा। यदि हमारा वोल्ट मीटर परफेक्ट है तो रेजिस्टेंस का जो मान होगा वह इनफाइनाइट होगा, अन्यथा यदि इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का मान नहीं है तो हमारा वोल्ट मीटर कभी परफेक्ट नहीं हो सकता। I = V/R। I को हम विद्युत धारा कहते हैं, इंग्लिश में इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा का जो मात्रक होता है, मात्रक अर्थात यूनिट एम्पियर होता है, AMPERE, एम्पियर, हिंदी में भी एम्पियर कहते हैं, एम्पियर। और कूलाम प्रति सेकेंड भी होता है। मतलब विद्युत धारा का जो मात्रक होता है एम्पियर होता है। एसआई मात्रक जो होता है एम्पियर होता है। एसआई मात्रक जो एग्जाम में पूछा जाता है, विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है एम्पियर होता है और कूलाम प्रति सेकेंड भी होता है, ORR, कूलाम प्रति सेकेंड भी होता है। अब बात करते हैं विद्युत धारा। विद्युत धारा को जो मापने का तरीका होता है उसको हम अमीटर से मापते हैं। अमीटर, विद्युत धारा को अमीटर से मापते हैं। विद्युत धारा का मापने का जो तरीका होता है अमीटर होता है। I = V/R। R का मतलब होता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जो होता है या तो श्रेणी क्रम में लगा होता है या तो समांतर क्रम में लगा होता है। तो श्रेणी क्रम क्या होता है? जैसे घरों में आपके दिवाली में आपने बिजली का जो सजावट की लाइटें जो देखी होगी, सजावट की लाइटों में जो छोटी छोटी लाइटें लगी होती हैं वह सब के सब लाइटें किस क्रम में लगी होती हैं? श्रेणी क्रम में लगी होती हैं। तो श्रेणी क्रम में यदि इसके पास रेजिस्टेंस R1 है, इसके पास रेजिस्टेंस R2 है और ये रेजिस्टेंस R3 है, इसको ओम में कहते हैं। R2 ओम, R3 ओम। इसका जो रेजिस्टेंस का मात्रक होता है वो ओम होता है। तो R का मतलब क्या होता है? R1 + R2 + R3। मतलब सबके पास जो करंट फ्लो होगा वह I सबके समान होगा। यदि इसके पास करंट I फ्लो हो रहा है R1 के पास, तो यहाँ भी करंट जो होगा I ही जाएगा और यहाँ भी जो करंट होगा वो I ही फ्लो होगा। श्रेणी क्रम में सब में जो धारा का जो मान होता है अर्थात विद्युत धारा जो होता है सब में एक समान फ्लो होता है, लेकिन जो वोल्टेज होता है वह अलग अलग होता है। R1 के पास वोल्टेज का मान V1 होगा, R2 के पास वोल्टेज का मान V2 होगा और R3 के पास वोल्टेज का जो मान होगा वह V3 होगा। मतलब वोल्टेज का मान अलग अलग लेकिन करंट का मान समान होगा। किसमें? श्रेणी क्रम में, इन सीरीज में। और निकालने का तरीका टोटल क्या होता है? सब में करंट समान होता है इसलिए सबको जोड़ देते हैं, R1 + R2 + R3 डॉट डॉट। यदि n रेजिस्टेंस लगा है तो n टर्म तक डैश डैश Rn तक हम जोड़ के इसको लिख देंगे। ये टोटल रेजिस्टेंस होता है, ये टोटल रेजिस्टेंस होता है। टोटल रेजिस्टेंस अर्थात पूरा प्रतिरोध जो होगा R1 + R2 + R3 होगा। अब बात करते हैं हम समांतर क्रम की। समांतर क्रम क्या होता है? तो घर में जो हम लोग घरों में जो वायरिंग होती है वह सब के सब वायरिंग किस क्रम में होती है? तो समांतर क्रम में। समांतर क्रम में क्या होता है? समांतर क्रम में यदि इसके पास करंट I फ्लो हो रहा है तो ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। तो I करंट फ्लो हो रहा है
तो R1 के पास जो करंट जाएगा वो I1 जाएगा, R2 के पास जो करंट जाएगा वह I2 जाएगा, और R3 के पास जो करंट जाएगा वह I3 जाएगा। मतलब समांतर क्रम में जो करंट का मान होता है वह सब में बट जाता है, और श्रेणी क्रम में जो करंट का जो मान होता है वह बटता नहीं है। तो यहाँ जो होगा वोल्टेज V1 होगा, और यहाँ भी वोल्टेज V1 होगा, और यहाँ भी जो होगा वोल्टेज V1 होगा। धारा का मान जो है बट जाएगा, लेकिन वोल्टेज का मान समान होगा। यहाँ वोल्टेज अलग अलग होगा और यहाँ वोल्टेज एक समान होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन हो आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।